Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at cystitis or the inflammation and infection of urinary bladder. अब urinary bladder की inflammation किन किन conditions में हो सकती हैं, इसकी important causes क्या हैं, उससे related क्या environmental factors important हैं, क्या causative agents important हैं, और इसमें कौन से types मिलती हैं cystitis की, वो देखनी है. तो there are at least 5 types of cystitis और inflammation of bladder. ठीक है. अच्छा, कहा जाता है कि अगर ब्लैडर वॉल में एक इवेजिनेशन क्रिएट हो जाए, यू कैन से एक आउट पाउचिंग क्रिएट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्टिकुलम. नाउ डाइवर्टिकुलम कैन बी कॉन्जेंटल और इट कैन बी एक्वायर्ड, बट मोस्टली हम इसको एक्वायर्ड रिलेशन ही कंसिडर करते हैं. और ये डाइवर्टिकुला तब बनते हैं जब परसिस्टेंट यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो. डेफिनेटली अगर यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ब्लैडर पे प्रेशर बढ़ेगा. जब ब्लैडर वॉल पे प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे डाइवर्टिकुला बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. ठीक है. सो इफ द पेशेंट इज मेल तो उनमें BPH या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और उसकी वजह से लेटर ऑन ब्लैडर में डाइवर्टिकुला बन सकते हैं. अब डाइवर्टिकुला का मसला ये होता है कि सम आर स्मॉल एंड एसिम्प्टोमेटिक, बट सम कैन लीड टू. अब डिफरेंट जब जो यूरिन है वो ब्लैडर वॉल के अंदर जो डाइवर्टिकुला बने हुए वहाँ जाएगा तो यूरिनरी स्टेसिस होगी तो वहाँ पर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगी और ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है. तो सम डाइवर्टिकुला ऑल्सो रिजल्ट इन रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन. जब अगर हम इन इन्फेक्शन की या इन इन्फ्लेमेशन की बात करें एट द लेवल ऑफ ब्लैडर तो हमें 5 तरह की इन्फ्लेमेशन मिल सकती हैं, 5 तरह के सिस्टाइटिस मिल सकते हैं. नंबर 1 इज बैक्टीरियल सिस्टाइटिस. ठीक है, जो ज़्यादा कॉमन है विमेन में, और इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर होता है वो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, लाइक इकोलाई. देन सेकंड फॉर्म इज द हेमोरेजिक सिस्टाइटिस. हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हम देखते हैं कि जब हम किसी को इंट्रावेजिकुलर या ट्रांसवेजिकुलर या ट्रांसयूरिथ्रल एंटी ट्यूमर ड्रग्स दे रहे हों, स्पेशली साइक्लोफॉस्फामाइड, तो उसके नतीजे में हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हो जाता है. एंड समटाइम्स दीज ड्रग्स ऑल्सो कॉम्प्लिकेट एडिनोवायरस इन्फेक्शन. जो अगर एडिनोवायरल इन्फेक्शन हुई है ब्लैडर की तो ये ड्रग्स उसको भी कॉम्प्लिकेट करती हैं, एंड दे बोथ रिजल्ट इन हेमोरेजिक सिस्टाइटिस. वन वॉज बैक्टीरियल सिस्टाइटिस जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से हो रहा है. सेकंड इज हेमोरेजिक सिस्टाइटिस जो एंटी ट्यूमर ड्रग से हो रहा है लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड. थर्ड टाइप ऑफ सिस्टाइटिस इज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस. अब इसकी कोई पॉजिटिव एजेंट मैंने लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस मोस्टली विमेन में होता है और ये कॉज करता है क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम. अब क्रॉनिक पेल्विक पेन एक्चुअली इट्स अ सुप्रा प्यूबिक पेन. वी नो कि ब्लैडर को भी हम सुप्रा प्यूबिक रीजन में ही पेल्पेट करते हैं, तो सुप्रा प्यूबिक रीजन में उसको पेन होता है वुमन को, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ब्लैडर फिलिंग. जब ब्लैडर फिल होगा तो पेन शुरू हो जाएगी, जैसे ही ब्लैडर एम्प्टी होगा तो पेन खत्म हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम. ठीक है, और इसलिए जो वुमन होगी शी विल फील द अर्ज टू यूरिनेट फ्रिक्वेंटली ताकि इसको पेन कम से कम हो. तो इट लीड्स टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट. और इसके अलावा इस पेन के अलावा जो सिम्टम्स होते हैं दैट इज़ अर्जेंसी, डिसयूरिया, पेन, यूरिनेशन एंड हेमेचूरिया. ठीक है, जब सिस्टोस्कोपिक फाइंडिंग्स जब हम सिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं ब्लैडर के, हमें क्या मिलता है, हमें पेट्रिकल हेमरेजेस मिलते हैं ऑन द ब्लैडर वॉल, एंड 50% ऑफ द केसेस में इसकी स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो जाती है, बट समटाइम्स इट कॉजेज ट्रांसम्यूरल, मतलब कि जो ब्लैडर की जो मस्कुलर वॉल है वहाँ पर फिब्रोसिस हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर हो जाता है. तो दैट इज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस. फोर्थ जो फॉर्म है सिस्टाइटिस की दैट इज मलेकोप्लेकिया. नाउ व्हाट इज मलेकोप्लेकिया? ये एक अनकॉमन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि समटाइम्स ब्लैडर को इन्वॉल्व कर लेते हैं. मलेकोप्लेकिया में दरअसल जो हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं उनका डिग्रेडेटिव प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है या डिफेक्टिव होता है, तो उनको फैगोसिटिक और डिग्रेडेटिव फंक्शन इम्पेयर्ड होगा, जिस नतीजे में होगा क्या, अब जो मैक्रोफेजेस हैं वो इंगल्स तो कर लेंगे डिफरेंट बैक्टीरियम को, लेकिन वो उसको फैगोसाइटोस नहीं कर पाएंगे, उसको तोड़ नहीं पाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं वो मैक्रोफेजेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एक्यूमुलेट करके वो अबंडेंट ग्रैन्युलर मटेरियल बनाते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मैक्रोफेजेस, जो कि फिर हम इनको हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस पर आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. अच्छा, इसमें ये लिखा है रिजल्ट ऑफ दिस डिफेक्ट एंड द digested बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स accumulate within the distended phagocytosomes in the macrophages. ठीक है, और फैगोसोम्स में वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं और हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में हमें वो मिलते भी हैं विद इन द साइटोप्लाज्म मैक्रोफेजेस. हमें ग्रेनुलर मटेरियल मिलेगा अबेंडेंट, और एबनॉर्मल मैक्रोफेजेस आल्सो कंटेन द लैमिनेटेड मिनरलाइज्ड कॉन्क्रीशन. हमें लाइक जहाँ पर जो इनलार्ज लाइसोसोम्स होंगे ना जिनमें डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम सॉल्ट, जिस वजह से हमें लैमिनेटेड मिनरलाइज्ड कॉन्क्रीशंस मिलती हैं तो हम कहते हैं माइकलस गटमैन बॉडी. सो माइकलस गटमैन बॉडी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेलेकोप्लेकिया जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स का डिफेक्ट है. ठीक है, अच्छा, फिफ्थ फॉर्म जो है सिस्टाइटिस की दैट इज पॉलीपॉइड सिस्टाइटिस. पॉलीपॉइड सिस्टाइटिस में ये होता है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऐसी है जिसमें हो क्या रहा है कि इरिटेशन हो रही है ब्लैडर म्यूकोजा की, जिसकी वजह से सब म्यूकोजल रीजन में एडिमा हो रहा है और ब्रॉड बल्बस पॉलीपॉइड प्रोजेक्शंस बन रहे हैं इन द ब्लैडर वॉल. ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द इरिटेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोजा इन व्हिच यूरोथेलियम इज थ्रोन इनटू ब्रॉड बल्बस पॉलीपॉइड प्रोजेक्शंस एज रिजल्ट ऑफ मार्क्ड सबम्यूकोजल एडिमा. पॉलीपॉइड सिस्टाइटिस में भी कंफ्यूज विद पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा बोथ क्लिनिकल एंड हिस्टोलॉजिकल. तो हमने 5 फॉर्म्स देखी हैं सिस्टाइटिस की.
One was bacterial cystitis, second is hemorrhagic cystitis, third is interstitial cystitis associated with chronic pelvic pain syndrome, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म वॉज मलेकोप्लेकिया, जिसमें हमने मकेलस गटमैन वॉरिस का नाम लिया, हमने एब्नॉर्मल फैगोसिटिक फंक्शन का नाम लिया, और बस फिर हमने पॉलीपोइड सिस्टाइटिस की बात, जिसमें सबमिकोसिल एडेमा की वजह से ब्रॉड पॉलीपोइड प्रोजेक्शन हो जाते हैं इन द वॉल ऑफ ब्लेडर, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सिस्टाइटिस एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़।